आपकी किस्मत को कोई नहीं ले सकता। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो मर्जी से फल तौल ले, रेट साथ में लिखे हैं। पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए हैं। उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता जी बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। कोई संतान नहीं है, मेरी बीबी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ये बता मैं क्या करूं? ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ कर आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब ले कर चला जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? और बिना मालिक के तो फल खरीदेगा कौन? कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आजा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर। अगर तेरा 1 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कोई चीज़ रख जाता है। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है।